इन प्रोडक्ट को अपने घर में ना आने दें, बिल्कुल ना आने दें। फ़िलिस्तीन के सिटीजन्स पर इजरायली हुकूमत की तरफ से जो कुछ भी जुल्म ज़ियादतियाँ हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की वीडियोस दुनिया के सामने आ रही हैं, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों तक पर रहम नहीं किया जा रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन अब तक 1000 से ज़ायद छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको इजरायली हुकूमत ने अब तक कत्ल कर दिया है, और इसके अलावा मरने वालों की तादाद और ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये सिलसिला सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि 1948 से ये सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन इजरायली हुकूमत की तरफ से इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ मुस्तकिल होती रहीं और दुनिया देखती रही और दुनिया हमेशा खामोश रही। लेकिन मौजूदा जो एयर स्ट्राइक्स या मौजूदा जो हमले इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनी अवाम पर हो रहे हैं, वो बड़ी ख़तरनाक किस्म के हमले हैं और ख़तरनाक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो कि पिछले तकरीबन 75 सालों में अब तक इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की गई थी। उससे कई गुना ज़्यादा बढ़कर अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और हम ये दुनिया में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिकन कंट्रीज़ बहुत से, खुसूसन USA, और इसके अलावा बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद इजराइल के साथ है। और खुले तौर पर हम इस चीज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स का खुला वायलेशन है और इंटरनेशनल कानून को ब्रेक किया जा रहा है, और ये जो है मुकम्मल ह्यूमन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गज़ा में मरने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, जिन हज़रात को मारा जा रहा है गज़ा में, उनमें क्रिश्चियंस भी हैं। लिहाजा हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम मज़लूम के लिए खड़े हों, और ये जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और इंटरनेशनल कवानीन को ब्रेक किया जा रहा है और UN की तरफ से कोई ठोस इक़दाम नहीं लिया जा रहा है इजराइल को रोकने के लिए, USA को रोकने के लिए और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ को रोकने के लिए, ये बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। और ये ऐसी चीज़ है, अगर ये चीज़ जारी रही तो फिर सिर्फ फ़िलिस्तीन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और लोगों और मज़लूमों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता है कि शहर कोलकाता में आपके सामने जितने उलमाए किराम और दानिशवरान मौजूद हैं, ये सब यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, और ये वो हज़रात हैं जो कोलकाता शहर के मुतहर्रिक तरीन अफराद में इनका शुमार होता है। तो इन तमाम उलमा और दानिशवरान के मुत्तफ़क़ा फ़ैसले से ये बात तय की गई है कि 26 अक्टूबर यानी परसों थर्सडे के दिन 26 अक्टूबर थर्सडे के दिन 1:30 बजे से कोलकाता में एक पीसफुल और मास प्रोटेस्ट होने वाला है। और ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला पार सर्कस मैदान के जो लेडी ब्रबन कॉलेज है उसके सामने की जगह से शुरू होगा और अमेरिकन एम्बेसी तक जाएगा। अमेरिकन एम्बेसी जाने का मकसद ये है कि हम अमेरिकन एम्बेसी में पीसफुली, बग़ैर किसी वायलेशन के, बग़ैर किसी वायलेंस के, हम पीसफुली कंडमनेशन लेटर उनको दें, और हम ये मुतालबा करें कि USA का जो इन्वॉल्वमेंट है इस क्राइम में, इजराइल के क्राइम में और इस वॉर में, उस इन्वॉल्वमेंट को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। USA इस वॉर से बाहर निकले, और न सिर्फ ये कि इस वॉर से बाहर निकले बल्कि USA की ज़िम्मेदारी है कि वो इस जंग को जल्द अज जल्द रुकवाए, चूँकि USA की तरफ से मुकम्मल तायीद इजराइली गवर्नमेंट्स को मिल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ है। लिहाजा तमाम मगरबी बंगाल के सिटीज़न से हमारी अपील है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, चूँकि ये मसला सिर्फ़ एक मज़हब का नहीं है, ये मसला ह्यूमैनिटी का है। जब वो गज़ा के और फ़िलिस्तीनियों के अवाम को कत्ल कर रहे हैं और मार रहे हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कौन मुसलमान है और कौन क्रिश्चन है, बल्कि सबको कत्ल किया जा रहा है। चर्चेस पर बमबारी हो रही है, मस्जिदों पर बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल्स पर बमबारी हो रही है। लिहाजा तमाम ह्यूमन्स से गुजारिश है, जो ह्यूमैनिटी के कायल हैं, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो इस प्रोटेस्ट में शरीक हों और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, मज़लूमों के लिए आवाज़ बुलंद करें, और दहशतगर्दी, जो हकीकी दहशतगर्दी इजराइल की है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जाहिर सी बात है, ये तो आप लोग देख रहे हैं और आप लोग खुद मीडिया पर्सन्स हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है वो जो बनाने वाले लोग हैं वो खुद ही उसको तोड़ने वाले लोग भी हैं। दरअसल हकीकत यही है। तो इस वक्त ये चाहिए कि जो वाकई इंसानियत के अलमबरदार हैं और दुनिया के अंदर पीस कायम करना चाहते हैं, क्योंकि आज एक कंट्री के ऊपर या फिर लगातार बाज़ कमज़ोर मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है कई सालों से,
तो ऐसा नहीं है कि ये आग दूसरे कंट्रीज़ में नहीं पहुंचेगी। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचती है तो वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अपने लपेट में लेती है। तो इंटरनेशनल लॉ जो बनाने वाले लोग हैं, ये जो कंट्रीज़ जो इसके अंदर शिरकत किए हुए हैं, एसोसिएशन है, उनको चाहिए कि वो इसमें हिस्सा लें और इस खूनी ये जो दहशतगर्दाना अमल है इसको रोकने की कोशिश करें। यकीनन हर एक इंसान इस वक्त, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, जब इन छोटे छोटे बच्चों को, इन बच्चियों को, इन औरतों को, इन बूढ़ों को मरते हुए देख रहा है तो यकीनन उसका दिल दुख रहा है। और हर इंसान का दिल दुखना चाहिए, और जिसका दिल न दुखे और जो खुश हो इस तरह से सफाकाना कत्लेआम पर, समझ लीजिए उसके अंदर इंसानियत नहीं है और दिल भी नहीं है उसके अंदर। बड़ा अफसोस का मामला है। बहुत बड़ा मसला एक फ़िनांस का भी होता है। ये जो बॉम्ब गिर रहे हैं, एक एक बॉम्ब की कीमत लाखों रुपए की होती है, और इजराइल ने ख़ास तौर से बहुत चालाकी के साथ ऐसे प्रोडक्ट दुनिया में लॉन्च किए हैं जो प्रोडक्ट बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत हर वक्त दिन भर इस्तेमाल करता है। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हर एक प्रोडक्ट को तो समझना आसान नहीं है, लेकिन यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा ने बहुत ही रिसर्च करके ये ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं जिन प्रोडक्ट का ताल्लुक़ हमारी निजी ज़िंदगी से और ख़ास तौर से मस्तूरात और बच्चों की ज़िंदगी से है। तो हम ये गुजारिश करते हैं, ये जो रिसर्च बेस्ड ये लिस्ट दिया गया है, अगर इन 10 प्रोडक्ट को भी अगर हम लोगों ने बाइकआउट कर दिया तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम के हाथ को रोकना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब फाइनेंस की कमी होगी तो वो अपने जुल्म करने से बाज आएगा। ये भी एक शक्ल है। इसी वजह से यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा ने मर्दों को कहा है कि वो बाहर सड़कों पे आए और पीसफुल तरीके से हक़ की आवाज़ बुलंद करें। और हमारी बहनों से ख़ास तौर से गुजारिश ये है कि वो घरों में रहते हुए दुआएं करें, नेकी की तरफ आए, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से उन शहीदों के लिए दुआ करें, और इन प्रोडक्ट को अपने घर में ना आने दें, बिल्कुल ना आने दें। और ये प्रोडक्ट ख़ास तौर से लॉरियल जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, औरतें हमारी बहनें इस्तेमाल करती हैं, गार्नियर के प्रोडक्ट हैं, लेज़ अपने बच्चों को खिलाती हैं, नेस्ले के प्रोडक्ट ख़ास तौर से हर एक के घर में आता है दिन भर। और स्टारबक्स जो है ये थोड़े से स्टेटस वाले लोग यूज़ करते हैं। मैकडोनल्ड हर सैटरडे संडे यूज़ होता है। पेप्सी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। पैम्पर्स और पूमा और HP, ये इस तरह के, और कोको कोला के ऑल ब्रांड्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह अगर हम लोगों ने पूरे तकरीबन 200-300 करोड़ मुसलमानों ने अगर इसका बाइकआउट किया पूरी दुनिया से, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इंशाअल्लाह। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंसे এই বার্তাটা পৌঁছানোর জন্য বাংলার মানুষ কাছে কি আমরা ইউনাইটেড কাউন্সিল অফ উলামা পক্ষ থেকে একটা মিছিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আর ফিলিস্তিনের হেমায়তে একটা মিছিল আগামী 26 তারিখ বৃহস্পতিবার পাক সার্কাস লেডি বার্মান কলেজের কাছে থেকে বের হবে। সে আমেরিকা দূতাবাস অবধি যাবে, আমেরিকান এমবেসি অবধি যাবে দুপুর 1:30টার সময়। এই বার্তাটা জনগণ কাছে পৌঁছানোর জন্য এটা আমরা প্রেস কনফারেন্স আজকে করলাম, তাহলে এই বার্তাটা সবাই জায়গা ছড়িয়ে যায়। সে মিডিয়া মাধ্যম থেকে সবাইকে এটা জানানো হচ্ছে কি এই মিছিলে এইটা কলকাতা শহরের না বাঙালের ইউনাইটেড কাউন্সিল অফ উলামা, যার মধ্যে অনেক ইমাম আর আলিমরা শামিল আছেন, ইনার সব যুক্ত হয়ে এই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়েছে। এই প্রোটেস্ট একদম পিসফুলি প্রোটেস্ট হবে, নন ভায়োলেন্স, কোনো স্লোগান থাকবে না, বাস প্লে কার্ড নিয়ে আমরা লেডি বার্মান কলেজ পার্ক সার্কাস থেকে 26 তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর 1:30টার সময় হেঁটে যাব আমেরিকান এমবেসি কাছে, আর আমেরিকার এমবেসিকে একটা ডিপুটেশন আমরা দেবো।